नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि पर बात करने वाला हूं और सम्यक दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है जिस पर तथागत ने वारंवार चर्चा की है। तो ये वर्षावास का समय चल रहा है और वर्षावास के समय में पूजनीय भिक्षुगण, उपासकगण एवं सभी बौद्ध बांधव इस समय में ज्ञान अर्जन करते हैं। इसके अलावा विश्व की जनसामान्य जनता भी तथागत के वचनों को सुनती है और बड़े गहन चिंतन का समय है ये वाला, क्योंकि बारिश आती है, चारों तरफ हरियाली होती है और हरियाली के साथ में बड़ा आनंदमय वातावरण रहता है, बड़ा प्रसन्न वाला वातावरण रहता है और चारों तरफ से हरियाली दिखती है, पंछियों की आवाज़ आती है, फूलों की खुशबू आती है, खेत में फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, फसलें कहीं कहीं लहराना शुरू हो जाती है, किसान खुश है और चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण चलता है। और ऐसे समय में वर्षावास का समय आता है और इसमें तथागत के समय में भिक्षुगण ये वाला समय ज्ञान अर्जन करने में और जो उपासक उनके पास में आते थे उनको उपदेश करने में लगाते थे। तो तथागत ने दुख मुक्ति का जो मार्ग दिया है वो है अष्टांग मार्ग, और अष्टांग मार्ग में ही सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि को समझने के लिए एक बात समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि किसी लक्ष्य पर अगर पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, कहीं का टिकट निकालते हैं और टिकट निकाल के क्या कहते हैं कि मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जापान जाना है, जिधर भी जाना है ना, कनाडा जाना है, नेपाल जाना, जहाँ भी जाना है हम वहाँ का टिकट काटते हैं। तो पहले हम लक्ष्य को तय करते हैं। तो जब हम लक्ष्य को तय करते हैं तो उस लक्ष्य के लिए हम अपना डेस्टिनेशन चॉइस करते, फिर टिकट काटते, फिर जाते। अब एक समझने वाली बात है कि जब हम अपना लक्ष्य तय करते तो पहले ही तय करते कि वो लक्ष्य में जाना क्यों है। भाई जाना क्यों है ये अगर नहीं मालूम है तो हम क्यों जाएंगे। किसी को तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, किसी को जॉब करने के लिए जाना है, किसी को अपना बिजनेस स्टेबल करने के लिए जाना है, किसी को टूरिज्म प्लेस पे जाना है, कहीं घूमना है, तब हम वहाँ का टिकट निकालते हैं। तो तथागत के अष्टांग मार्ग का भी एक उद्देश्य है। ऑब्जेक्ट क्या है? दुख से मुक्ति। गहराई से समझना, दुख से मुक्ति। तो दुख मुक्त होने पर क्या होगा? दुख जो मुक्त होंगे तो क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, जिस चीज के लिए आप भटक रहे हो। तो अष्टांग मार्ग में जाने के लिए सम्यक दृष्टि इंपॉर्टेंट है। और सम्यक दृष्टि क्या है कि स्टेशन में जाके आप टिकट काटोगे और वहां गाड़ी में बैठोगे और फिर वहां जाओगे। तो सम्यक दृष्टि एक टिकट काउंटर है, एंट्रेंस है। दुनिया के अंदर में जितनी भी गड़बड़ी हो रही है उसका मूल कारण है सम्यक दृष्टि का नहीं होना। और सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होती है? क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं मिथ्या दृष्टि में पड़ा है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि या दर्शन या ज्ञान। तो यथार्थ का मतलब होता है कि यथार्थ मतलब सत्य का ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा देखना, जैसा है उसको वैसा जानना, कल्पना में नहीं कि जिसका पता भी नहीं बोलना शुरू कर दिया कि ये हमको पता है। नहीं, किसी ने किसका शोध किया उस पर हमने बोलना शुरू किया, तो इसने शोध किया, तो उसका ज्ञान है, आपका नहीं। आपने उसका अनुभव किया, जाना नहीं जाना। अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए, अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए, आप नहीं हुए। अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए। अरहंत सम्यक संबुद्ध क्या कर रहे हैं? आपको मार्गदर्शन दे रहे। मैं इस रास्ते से पहुंचा हूं, मेरे दुख की मुक्ति हुई, आपकी भी होगी। तो कौन बता सकता है? जो पहले पहुंच गया है। जो पहुंचा है वही बता सकता है, जो गया है वही बता सकता है, जिसने जाना है वही बता सकता है। और तथागत के मार्ग की सबसे बड़ी खासियत मैं जो आपको बताऊं, वो सबसे बड़ी खासियत है कि वो यथाभूत, मतलब तथागत इसलिए कहे जाते कि वो जैसा है वैसा बोलते हैं, तो इसलिए तथागत कहलाते हैं। सम्यक यानी राइट, सही तरीके से है ना,
संबुद्ध यानी सही तरीके के बुद्ध, बुद्ध में भी सम्यक संबुद्ध, सही तरीके के बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, इसलिए उनको तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध हर किसी को नहीं कहते। बुद्ध बहुत सारे हो सकते हैं, अहरत बहुत सारे हो सकते हैं, सम्यक संबुद्ध एक ही है, तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने बोधि लाभ के पश्चात पूर्ण अपना धम्म विश्व के लोगों के लिए व्याख्यात किया है। वो एक रिसर्च है और ये ओपन करने का काम सम्यक दृष्टि के माध्यम से होता है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है राइट आई, राइट दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण। तो सही दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? चारों आर्य सत्य का ज्ञान। पहली चीज, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य के दो दो पार्ट बनते हैं। दुख है तो दुख का कारण है, एक पार्ट हुआ। दुख है तो दुख का कारण है। दुख का निवारण है तो निवारण का भी मार्ग है। दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। चार की दो चीजें बनी। तो हर चीज पे काज और इफेक्ट का ला लगा। काज और इफेक्ट के ला को ही पाली के अंदर प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। पाली के अंदर प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो चार आर्य सत्य को जानना, जैसा है वैसा ही जानना, समझना। तो सम्यक दृष्टि सबसे पहले पैदा कैसे होगी, उत्पन्न कैसे होगी हमारे अंदर? सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगी पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से। नकारात्मक सोचने वाले के पास सम्यक दृष्टि नहीं आएगी, जो कहेगा कि दुख का हल ही नहीं है, हम जैसे पैदा होते वैसे ही मर जाएंगे, ऊपर वाला भगवान है वही हमको चलाता है, जैसा वो चलाएगा वैसे चलेंगे। तो वो मरी हुई मछली जैसी बातें हुई कि वो कहेंगे कि मछली मरी है, उसको नदी में डाल दो, वो जैसी जिधर पानी जाएगा उधर बह जाएगी। तो भगवान हमको जिधर ले जाना चाहिए उधर ले जाएगा, हमारा तो अपना कुछ नहीं है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि संपन्न लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। और मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि वाले लोगों को गुलाम बना के रखना भी आसान होता है। इसलिए जब वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई तो जो चालाक थे उन्होंने कहा कि ज्ञान लेने की आपको क्या जरूरत है, ज्ञान तो केवल ब्राह्मणों का काम है, वही लिखेंगे पढ़ेंगे बस, बाकी को क्या करना है। लेकिन महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का सीधा विखंडन किया। बोले ज्ञान हर किसी को मिलना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, पुरुषों को ही मिलना चाहिए, महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। तथागत ने कहा महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तथागत ने कहा महिलाओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक घर की अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि घर संभालने वाली जो होती है वो मुख्य महिलाएं होती है। तो भारत के अंदर में महिला क्रांति के जनक तथागत सम्यक संबुद्ध है, जिन्होंने ये कहा, किसी ने पूछा कि महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ गौतम भी एक महिला के पेट से पैदा हुए। अगर सिद्धार्थ गौतम एक महिला के पेट से पैदा नहीं होते तो ये सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध नहीं होते। तो महिला का कितना बड़ा हाथ है। तो ये कॉज इफेक्ट का ला समझने वाली बात है। तो सकारात्मक सोचने से सम्यक दृष्टि निर्माण होती है। सबसे पहला पॉइंट ये समझना, सकारात्मक सोचना। नकारात्मक के लिए नहीं होगी कि अरे कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, और क्या है वो शास्त्रों में लिख दिया है, हमारे कर्म के अंदर ही ऐसा लिख दिया है, जैसे हमारे कर्म में लिखा वैसा ही। तो ये नकारात्मक सोच है। इस नकारात्मक सोच को तोड़ना होगा। अगर नकारात्मक सोच को नहीं तोड़ते हो तो आपके अंदर राइट दृष्टिकोण पैदा नहीं होगा, सही दृष्टिकोण पैदा नहीं होगा, सम्यक दृष्टिकोण पैदा नहीं होगा। सम्यक दृष्टिकोण पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, आपके लिए मार्ग ही ओपन नहीं होगा, आपके लिए अष्टांग मार्ग ओपन नहीं होगा। जब आपके लिए अष्टांग मार्ग ओपन नहीं होगा तो आपकी दुख से मुक्ति नहीं होगी। जब आपकी दुख से मुक्ति नहीं होगी तो आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, बल्कि उससे भी गई गुजरी हालत में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर का इंटरनल आई डेवलप नहीं होने दिया, आपने उसको स्थान ही नहीं दिया। और आप ऐसे मूढ़ लोगों को अपना गुरु बना के बैठे हो कि जिन लोगों ने आपका शोषण किया, जिन्होंने बोला कि आप इस जाति के और आपने मान लिया, जिन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं आता आपने मान लिया, जिन्होंने बोला आपके भाग्य में ऐसा ही लिखा आपने मान लिया, जिन्होंने बोला कि आपके जन्म कुंडली में ऐसा लिखा आपने मान लिया। आपने मान लिया लेकिन आपने जानने की कोशिश नहीं की, आपने छानने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए आपका इंटरनल आई डेवलप नहीं हुआ। और जब आपका इंटरनल आई डेवलप नहीं हुआ तो आपके साथ सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई वो ये हुई कि आप जिंदा मर गए हो। आप जिंदा आदमी नहीं हो, मरे हुए व्यक्ति हो। क्योंकि एक दिन तो मृत्यु होना है, वो तो अंतिम सत्य है।
लेकिन बीच में भी आपने अपने आप को डेवलप नहीं करना भी एक मृत्यु का दूसरा ही रूप है। केवल आप एक जानवर जैसे जी रहे हो। तो जब आप इंसान बनना चाहते हो तो इंसान के पास बुद्धि है। तथागत कहते हैं आपके पास बुद्धि है, आपके पास प्रज्ञा है, उसको डेवलप करना है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण, मैं कड़े शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझना है अंदर से, आपको अंदर से कुछ पता चले कि आप है क्या, हुआ रही, आपको पता चले कि आप है क्या, क्योंकि आपको ही मैं जगाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य तथागत की वाणी को जैसी है वैसी आप तक पहुँचाना है। मेरा उद्देश्य बीच में दलाली करना नहीं है उसमें, कि मैं आपको कुछ भी बताऊँ और ये करूँ, वैसा नहीं। सत्य बताऊँगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। सत्य बताऊँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। चेक आपको करना है, अगर गलत है आपको छोड़ देना है, और सही है तो आपको ग्रहण करना है, क्योंकि आपके पास इतनी बुद्धि है। तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने से क्या होता है? सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति के अकुशल आचरण नष्ट होते हैं, और अकुशल आचरण नष्ट होने से कुशलता की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हर कोई चाहता है कि मेरे आस पड़ोस में सबसे बुद्धिमान लोग रहे, मेरा बच्चा अच्छा निकले, मेरी वाइफ अच्छी रहे, मेरे सब बढ़िया रहे। और तो ऐसा अगर हो गया तो जेलों की जरूरत नहीं होगी, पुलिस थानों की जरूरत नहीं होगी, न्यायालय की जरूरत नहीं होगी, चारों तरफ खुशी का वातावरण होगा। लेकिन ऐसा क्या हो, कहीं ना कहीं आदमी के अंदर में अकुशलता रहती है। अकुशलता कैसी होती है? अकुशल आचरण रहते हैं। वो चाहता है कि किसी की धन संपत्ति हड़प ले, बगैर कुछ किए उसको मिल जाए। कोई चाहता है कि जो चैत्य है तथागत के, उस चैत्य को मंदिर बना लिया जाए, उसमें मूर्ति डाल दी जाए। कोई चाहता है कि किसी के नाम की संपत्ति मेरे नाम पे हो जाए। कोई चाहता है कि ये सुंदर लड़की है, इसको कैसे भोगने को मिले जबरदस्ती। तो कोई स्मगलिंग करना चाहता है। तो कोई आचरण जब अकुशल होते हैं तो अकुशल आचरण क्यों होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं होती। कार्य कारण के सिद्धांत तो व्यक्ति नहीं जानता। वो नहीं जानता कि इसका विपाक क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। वो समझता है कि मैं बड़े पोस्ट में हूं तो मेरे पास में वो है तो मैं वो केस जीत जाऊंगा। लेकिन आप न्यायालय में जीत सकते हो, लेकिन एक दूसरा भी न्यायालय, एक प्रकृति का न्यायालय। तो प्रकृति का न्यायालय काज और इफेक्ट के लॉ पर चलता है। वो आपके पोस्ट पर नहीं चलता कि आप किस पोस्ट पे हो, उस पर नहीं चलता। वो काज और इफेक्ट के लॉ पे चलता है। तो काज और इफेक्ट का लॉ मैं भी नहीं बदल सकता, वो परमानेंट है। काज और इफेक्ट लॉ परमानेंट है, उसको हम बदल नहीं सकते। उसको हम समझ के अपनी उन्नति कर सकते हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि काज और इफेक्ट के लॉ को अगर हमने सही ढंग से समझा तो हमारे जीवन से दुख नष्ट हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग ओपन हो जाएगा, ये समझना आप। तो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होने से क्या होता है कि अकुशल नष्ट होता है, अकुशल आचरण नष्ट होते हैं। जो अकुशल आचरण है वो नष्ट हो जाते हैं और कुशल आचरण की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जो अंगुलीमाल डाकू था, वो क्या करता था? अंगुलीमाल डाकू लोगों की हत्या करता था। किस लिए? कि उसको लगता था कि मैं अपने गुरु को उंगलियां दूंगा और मैं बहुत बड़ी, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूं, ऐसा उसके दिल में था। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने उसको गलत दिशा में भेज दिया था और वो भी मूड जैसा लोगों की हत्या कर रहा था। लेकिन तथागत जाने के बाद, उसके पास जाने के बाद अंगुलीमाला को उन्होंने उसके मन का परिवर्तन किया। कहा, हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर की अच्छाई अभी मरी नहीं है, तू अपने अंदर अच्छाई को स्थान देगा तो तेरे अंदर कुशलता है। तो तथागत ने उसको एकदम से टर्न आउट कर दिया, एक हत्यारे को भिक्षु बना दिया और भिक्षु बना के उसको प्रचारार्थ भेजा। और प्रचार में जब लोग देखते थे तो वो डरते थे कि ये डाकू आया है, हमको ये तो नहीं करेगा। तो तथागत उसके सामने जाके वचन बोलने लगवाते थे कि नहीं नहीं, अभी वो अंगुलीवाला नहीं, मैं अब तो भिक्षु हूँ और मैं आप लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। वो अच्छे वचन बोलता था, उनके अंदर से डर भगाता था, वही अंगुलीमाला जो पहले डाकू था। तो एक वचनों से गुरु का यहाँ पर काम होता है, गुरु का यहाँ पर काम होता है अपने शिष्य के लिए। गुरु परंपरा भी नहीं है, तथागत तो अपने आप को कल्याण मित्र कहते हैं। तो कल्याण मित्र जो आपको अच्छा चाहने वाला है, वो आपको बुराई के मार्ग से हटा के आपको अच्छाई की तरफ ले आएगा। तो सम्यक दृष्टि कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात समझना है। तो सम्यक दृष्टि जो है, ये प्रत्येक बात की भूमिका है, चाबी है, प्रारंभ है। मतलब अगर आप किसी घर के अंदर में एंट्री करते हो तो क्या होता है? घर के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो क्या होता है? घर के अंदर आप एंट्री करते हो तो पहले चाबी लगाते हो लॉक में, और चाबी लगाते फिर लॉक खुलता है, फिर आप अंदर एंट्री करते हो। तो दुख मुक्ति मार्ग के अंदर में जब आप एंट्री करते हो तो सम्यक दृष्टि से होते हुए गुजरना पड़ेगा। अगर आपका दृष्टिकोण सम्यक नहीं है, राइट नहीं है, तो आपके लिए वो गेट ही नहीं ओपन होगा, आप घूमते रहोगे। जैसे कुछ लोग हैं ना कि हम तैरने सीखने के लिए जा रहे हैं साहब, तो क्या हुआ?
तैरने सीखने के लिए जा रहे हैं लेकिन बैठे हैं किनारे पे और तैरने वालों को देख रहे कि और उसको देख देख के प्रवचन दे रहे, अरे वो देखो कितना मजा आता है स्विमिंग का, ये होता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं अभी आनंद का प्रवचन दे रहे लेकिन उनको मालूम ही नहीं आनंद की परिभाषा क्या है। सुख का प्रवचन दे रहे लेकिन पता ही नहीं है, वो हर किसी के साथ जोड़ देते हैं, अरे हमने ये देखा, हमने वो देखा, अपने आप में महिमा मंडन में लगे रहते। तो उससे नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के लिए आपको इंटर करना पड़ेगा। तो चाबी है, किसी भी अंदर जाने के लिए एक चाबी है, एंट्रेंस है। तो प्रारंभ है, भूमिका है, एक भूमिका है ना, एक भूमिका है, इंपॉर्टेंट चीज देखना, वो भूमिका है ना, प्रारंभ है। तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले जानना जरूरी है कि कोई भी घटना जो घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है। काज और इफेक्ट का लाज समझना जरूरी है। कोई भी घटना बगैर किसी कारण से घटित नहीं होती है, ये समझना। अब थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति पैदल चल रहा था और पैदल चलते चलते वो फिसल के वो गिर गया, उसको हल्की सी चोट आई। अब वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पैदल चल रहा था और पैदल चलते चलते विचार कर रहा था, उसका ध्यान ही नहीं था रास्ते में, और कीचड़ आ गया, अचानक कीचड़ आया और उसमें एक पैर ऐसे फिसल गया, वो फिसल गया तो वो गिर गया। अब इसका कारण क्या है कि वो होश में नहीं था, होश में नहीं था, जागरण में नहीं था, रोड पे चल रहा था लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो रोड पे चल रहा है। फिर उसके सामने वो कीचड़ आया तो उसमें पैर भी रख दिया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कीचड़ भी आ गया। तो घटना का कारण क्या है? घटना का कारण है बेसावध होना, होश में नहीं होना। तो फिसलने का कारण क्या है? बेसावध होना। तो जितने भी गलत घटनाएं होती है रोड पे, किसी की गाड़ी टकरा जाती है, उसके रीजन क्या है? शराब पी के गाड़ी चलाना, शराब पी के गाड़ी चलाना। कोई बोले कि मेरी अचानक हो गई कि ग्रह नहीं थे, आज मैंने पूजा नहीं की, इसका कुछ नहीं, शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, शराब पी के चला रहे थे, बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए थे, इसलिए किसी पत्थर पे गाड़ी लग गई, कहीं पेड़ पे टकरा गई, कुछ हो गया, रीजन समझना। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि शराब पिला के गाड़ी चलाना मना है। क्यों? आपको शराब पीने नहीं देना, ऐसा नहीं, आप बेसावध होते हो, आप दूसरों के लिए खतरा बन जाते हो, इसलिए ड्रिंक करके गाड़ी चलाना मना कर दिया, बेसावध होकर गाड़ी चलाना मना कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बगैर प्रशिक्षण के। क्यों? किसी भी घटना का कोई कारण होता है, उस कारणों को जान के, तो हमने अगर उस कारणों को जानना अगर शुरू किया तो क्या हो जाएगा? ये सब जितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो हो रही है खत्म हो जाएगी और जीवन एक बहुत अच्छा संतुलित हो जाएगा, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप रात के 11 बजे हाईवे पे निकलते हो और जब वो जो पब्लिक के लिए रोड होता है ट्रकों के लिए खुला हो जाता है, तो तब आपको और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। तब आपको देखना चाहिए कि कौन सी स्पीड में ट्रक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्योंकि उन घटनाओं को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। और अगर रिश्तेदार है, उनके घर से कोई ड्रिंक पी के गाड़ी चला रहा है तो उनको रोकना चाहिए, उसको गाड़ी नहीं चलाने देना। क्योंकि जो ये रेट को हम बहुत कम कर सकते हैं, इस रेट को बहुत कम कर सकते हैं, दुर्घटनाओं के रेट को हम जीरो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सजग होना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा और लोगों को इसके लिए। तो क्या है, प्रत्येक घटना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रत्येक घटना को प्रतीत्य समुत्पाद माने, मतलब कार्य कारण का सिद्धांत माने। अगर भारत के अंदर में कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग अमीर है, उसका भी कारण, कुछ लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया, उसको यह बताया कि भाई गरीबी बहुत अच्छी चीज है, तो वो लोग गरीबी में खुश है। क्योंकि जो विरोधी था उन्होंने उसको समझा दिया कि तुम गरीब रहोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो नौकर बने उनके घर में काम करते रहे, इसलिए उन्होंने गलत दे दिया, गलत बताया नहीं, गलत शास्त्र भी लिख दिया और वो शास्त्रों को धर्म का नाम दे दिया कि धार्मिक शास्त्र है। और आदमी ने मान भी लिया, उसने मान लिया कि मैं इस जात का हूं, मैं इस धर्म का हूं, लेकिन उसने अपने अंदर की अच्छाई को नहीं जाना। तो जब अपने अंदर की अच्छाई को नहीं जाना तो कैसे जानेगा सही घटना को? तो प्रत्येक घटना को कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार जानना जरूरी है कि कोई भी घटना का कारण, गरीब है तो उसका कारण है। तथागत ने कहीं भी नहीं सिखाया कि गरीबी अच्छी चीज है। तथागत ने बोला गरीबी बुरी चीज है, गरीबी एक रोग है और बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी। तो तथागत का जो मार्ग है वो क्या है? वो आपको समृद्ध बनाने के लिए है। तथागत का मार्ग समृद्ध, समृद्धि से दुख खत्म होगा, क्योंकि पैसे के कारण जो कुपोषण है वो खत्म होगा, अच्छी आप शिक्षा दे पाओगे, अच्छी चीज़ों, अच्छे घर ले पाओगे, सारी चीज़ें, अच्छा आपका विकास होगा। तो बहुत सारी चीज़ें एक साधन के रूप में है, अर्थ साधन के रूप में है, इसलिए आपको इकोनॉमिक के बारे में ही सोचना है। नहीं तो अच्छे विचार है लेकिन उस विचारों का अप्लाई नहीं किया और इनकम जनरेट नहीं की तो फिर आप समृद्ध कैसे हुए? आप समृद्ध नहीं, आपको तो फिर भिक्षु बन जाना चाहिए, चिवर धारण करके आपको प्रवचन देना चाहिए। लेकिन अब अगर आप गृहस्थ हो तो आपको
सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि अष्टांग मार्ग के अंदर में सम्यक आजीविका भी है। आजीविका कमाना प्रत्येक गृहस्थ का काम है। इसीलिए इधर टर्न आउट होना जरूरी है। लोगों को दोष देने के बजाय हमको क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो हम लोगों को किस प्रकार से समृद्ध करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम अच्छे होंगे, हम 10-20-50 लोगों को काम देंगे तो एक हमको भी सेटिस्फेक्शन होगा, कुछ लोगों को दान देंगे, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हम मदद करेंगे तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इस देश को, इस पृथ्वी को हम बड़ा सुंदर बना देंगे। इसीलिए हमको हर चीज़ को जानना जरूरी है, गहराई से जानना जरूरी है। तो व्यक्ति को क्या करना जरूरी है? व्यक्ति को मिथ्या विश्वास से मुक्त होना जरूरी है, और कोई भी घटना प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं घट सकती है मानना है। कोई भी घटना, अगर कोई कहे कि यहाँ पेड़ उगा तो क्यों, एक बीज डला था। बीज क्यों डला था? किसी ने डाल दिया था, पानी दिया था, तब पेड़ उगा। ऐसा अचानक नहीं कि भगवान आ गए ऊपर से और उन्होंने ऐसा मंत्र दिया और बस अचानक जंगल उगा दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो केवल कहानी कथाओं में होता है। वो बच्चों को समझाने के लिए ठीक है कि भगवान आए थे और बस उनको लगा कि बस अंधेरा करना है तो उन्होंने सूरज ही निकल लिया। अब सूरज निकल लिया, बच्चों की कहानी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों खुश हो जाएंगे, अरे वाह भगवान में इतनी ताकत है। भगवान आए थे, उन्होंने पहाड़ को ही उठा लिया, अरे बहुत अच्छा है। वो बच्चों की कहानी के लिए अच्छी है, मनोरंजन के लिए अच्छा है, पुराने समय के लिए अच्छा है। लेकिन कार्य कारण के सिद्धांत को समझना है कि पृथ्वी काय पर टिकी है। पृथ्वी पूरी जमीन है, पानी पे टिकी है। पानी काय पे टिका है? पानी हवा पे टिका है। हवा काय की टिकी है? उसके गुरुत्वाकर्षण, जो आकर्षण है, जो भी है, जिसपे पूरी पृथ्वी तैर रही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और तैर रही, और सूर्य के आगे पीछे घूम रही है। सूर्य के चक्कर लगा रही है ना। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? रोज एक चक्कर लगाती है, और फिर 365 दिन में एक साल आता है। तो इस प्रकार से एक नियम है, ग्रहों का घूमने का नियम है। बुध अपने परिक्रमा में घूमता है, मंगल अपने इसमें घूमता है सारे। अब कुछ लोगों ने बोल दिया कि इसमें से मंगल आया आपके ऊपर, इतना बड़ा ग्रह है। बुध, शनि आ गया, शनि लगा, इतना बड़ा ग्रह है, तो तुम पे कैसे आ गया अकेले पे? नहीं, अब ज्योतिष्य नहीं है, बैठे बैठे मान लिया, आपने भी जान लिया। तो आपने जान लिया, कोई चीज का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई ग्रह का, कोई नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। केवल प्रभाव होता है कि आप अपने आप में अवेयर हो कि नहीं हो। आपने क्या भोजन किया, आपने क्या, किस प्रकार हवा ली, आपने किस प्रकार थिंकिंग किया, आपका बिहेव क्या है, आपका एक्ट क्या है, ये कार्यकारण के सिद्धांत है। ये ग्रह नक्षत्र कार्यकारण के सिद्धांत नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र एक मिथ्या धारणा है। तो तथागत कहते कि मिथ्या विश्वास से मुक्त हो तब सम्यक दृष्टि ओपन होगी। नहीं तो मिथ्या, तो बार बार ज्योतिष्य के पास जाओगे कि मेरा जन्म कब हुआ, तो मेरा हिसाब से, और ये भी पूछो ज्योतिष्य मैं मरने कब वाला हूँ, कौन से तारीख को। अब वो ज्योतिष्य खुद ही नहीं जानता खुद का मृत्यु दिन, तो आपको क्या बताएगा? आपको नहीं बताएगा। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि से और मिथ्या धारणाओं से मुक्त होना जरूरी है। मिथ्या धारणाओं से मुक्त होंगे तब आप सम्यक दृष्टि आपको प्राप्त होगी, और जब सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी तब आपका अष्टांग मार्ग ओपन होगा, तब दुख मुक्ति का मार्ग ओपन होगा। तो तथागत ये कहते हैं कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई बात नहीं घट सकती है ना। तो यथार्थ अनुभव सम्यक दृष्टि के लिए क्या है? अनुभव करना, जानना, कोई चीज का प्रयोग करना, अचानक नहीं मानना कोई भी चीज के लिए, उसको जानना, उसका प्रमाण हो। सम्यक दृष्टि के लिए प्रमाण भी जरूरी है ना। ऐसी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना है कि जो केवल मन की कल्पना हो, सत्य से परे उसका, सत्य का कोई उसका संबंध नहीं हो। और सत्य से संबंध नहीं होने का मतलब क्या है? कि जिसका सत्य प्रमाणित नहीं कर सकते। अब पहले कुछ लोग बोलते थे कि भाई वर्ण व्यवस्था कैसे निर्माण हुई, तो बोले ब्रह्मा के मुख से पैदा। मुख से क्या? वो तो ऐसा था कि मुख से मतलब ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति था, उसने मुख से बोल दिया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो वो हो। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उनको ब्राह्मण बोल दिया, किसी को क्षत्रिय बोल दिया कि भाई तुम हमारा संरक्षण करो, तुम हमारे लिए व्यापार करो, तुम हमारे लिए सेवा करो। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था बन गई। लेकिन लोगों ने बोला नहीं, जन्म के आधारित है। जन्म के आधारित ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, छाती से क्षत्रिय को पैदा किया, जंगा से वैश्य को पैदा, पैर से शूद्र पैदा किया। अब तो भैया इतने लाखों करोड़ों लोगों को ब्रह्मा ने कैसे पैदा किया? उसका वो मतलब वो माँ का पेट जैसा गर्भ किधर था? नहीं था ना। तो मिथ्या धारणा है, तो मिथ्या धारणाओं से मुक्त होना जरूरी है। अगर मुक्त नहीं हुए, आप मानो आपका शरीर है, आपका धर्म है, आपका सारा कुछ है, आप मानते रहो, लेकिन आप ही की मुक्ति कौन करेगा? आप ही करेंगे। अगर सम्यक दृष्टि में नहीं आए तो टिकट नहीं कटेगा, कहीं का टिकट लेके निकल जाओगे तो पहुंचोगे कहाँ? कहीं भी पहुंच जाओगे। तो चाबी ओपन नहीं होगी तो एंट्री नहीं करोगे, है ना। तो मिथ्या धारणाओं से मुक्त होना बहुत जरूरी है। और जब आप मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जाते हो तो सम्यक दृष्टि आपको प्राप्त होती है। सम्यक दृष्टि एक भूमिका है, चाबी है। तो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कार्यकारण का सिद्धांत, प्रकृति के नियम, और प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए क्या है?
सोइंग रीपिंग कॉन्सेप्ट जो है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इसलिए जो बोना है तो क्या बोना है, अच्छा बोना है। अगर आप चाहते हो कि सुख समृद्धि आए तो आपको सुख समृद्धि के बारे में सोचना होगा। अपने लिए सुख समृद्धि चाहिए तो सुख समृद्धि के बारे में, लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इनको भी सुख समृद्धि। और क्या है, मूर्खों की संगत से दूर रहो। मूर्ख है नहीं, जो कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। वो बोलेगा कि मुझे सब मालूम है, मैं तो सब शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं सब शास्त्रों का ज्ञाता। और उसका ये रहेगा कि जितने लोग अनपढ़ रहे, गंवार रहे उसके आगे पीछे, तो वो सबसे बड़ा महात्मा हो जाएगा, सबसे बड़ा परमात्मा हो जाएगा, और सबसे बड़ा ईश्वर हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो आजकल गुरुओं की बहुत बड़ी भीड़ है जो आपको सम्यक दृष्टि में आने से रोकते हैं। इसलिए आपका प्रथम कार्य है और प्रथम कर्तव्य है कि अपने अंदर इंटरनल आई डेवलप करना, आपकी सम्यक दृष्टि डेवलप करना। और सम्यक दृष्टि को जैसे आप डेवलप करेंगे तब आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और आपका दुख से मुक्त होगी, मतलब आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कैसे, प्राकृतिक नियम के अनुसार। प्राकृतिक नियम के अनुसार अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा बन जाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा बन जाएंगे। तो अपने आप को हर दिन सदमार्ग पे लाना, सन्मार्ग पे लाना, अपनी जो बुराई है उसको दूर करते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुराइयाँ हो सकती है, उसको वो जान के उसको दूर करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, आप सभी सुखी संपन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे, और आपके परिवार में सब लोग सुखी संपन्न रहे, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहे, आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे रहे, और आप तरक्की करें, बहुत तरक्की करें। आपके लिए आज के दिन मैं यही शुभ मंगल कामना करता हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। और आपको ये सम्यक दृष्टिकोण, जो तथागत का सम्यक दृष्टि है, ये समझ में आया होगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको अपनी काम की लगती है वो ले लीजिए, और जो काम की नहीं लगती, लगता है कि फालतू बातें हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, है ना। मेरा किसी को दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा ये है कि आप सत्य तक पहुँचे, आप मेरी कही हुई बातों को जानिए, फिर उसको एनालिसिस करिए और फिर मानिए, है ना। बगैर किसी प्रमाण के मानने की जरूरत नहीं। आपको लगता है गलत है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। मैं आपके लिए यही बात कहता हूँ। और अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।